Unit 7, poem Topsy Turvy Land, page number 112. New words and their meanings. Topsy turvy. Topsy turvy means upside down, मतलब उल्टा सीधा या कह सकते हैं उल्टा पुल्टा. Pleasure. Pleasure means feeling of enjoyment, यानी कि बहुत मज़ा आता है तो हम कहते हैं उसको pleasure. Grand. Grand means big, बड़ा. इस पोयम में grand का मीनिंग है great fun, यानी बहुत मज़ा. Now we will do question answers. First question is, when do children go to school in topsy-turvy land? When means कब. Children go मतलब बच्चे जाते हैं. To school, स्कूल को. topsy-turvy land में, topsy-turvy land में बच्चे स्कूल कब जाते हैं? Your answer will be, the children go to school in topsy-turvy land at night. यानी topsy-turvy land में बच्चे रात को स्कूल जाते हैं. हमारे यहाँ तो बच्चे मॉर्निंग के टाइम में स्कूल जाते हैं, लेकिन topsy-turvy land में तो सभी चीज़ें अपसाइड डाउन हैं, उल्टी सीधी हैं. तो वहाँ पर हमने पोयम में पढ़ा था कि बच्चे रात को स्कूल जाते हैं. Children go to school in topsy-turvy land at night. In the poem, if buses travel on the sea, then where do the boats travel? इस पोयम में बसेस सी पे ट्रेवल करती हैं, तो बताइए कि बोट्स कहाँ पे ट्रेवल करती हैं? We have read in this poem that the boats travel in the streets of topsy-turvy land. बोट्स जो हैं वो स्ट्रीट्स में यानी गलियों में ट्रेवल करती हैं. हाउ शुड इट राइटली बी? सही तरीके से कैसे होना चाहिए इसको? सही तरीके से बोट्स को सी में होना चाहिए. मीन्स द बोट्स शुड ट्रेवल इन द सी. द topsy-turvy land is very different from our land. Let's draw a comparison by filling in sentences wherever needed. Now see the third question. थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर दो कॉलम दे रखे हैं. वन इज अबाउट topsy-turvy land एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अबाउट आवर लैंड. यहाँ पे तो topsy-turvy land पे जैसे काम होते हैं उनके बारे में लिखा जा रहा है, और यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे काम होते हैं उनके बारे में लिखा जाएगा. फर्स्ट वन इज पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. लोग सिर के बल चलते हैं, अपने सर पे चलते हैं. यानी कि topsy-turvy land में क्या होता है? पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स. वहाँ पे लोग पैरों से नहीं बल्कि सर के बल चलते हैं. और आवर लैंड, हमारे लैंड पे हम कैसे चलते हैं? तो यू विल राइट हियर पीपल वॉक ऑन देयर फीट. पीपल वॉक ऑन देयर फीट. ये जो हेड्स है वो आप यहाँ पर लिख देंगे फीट. तो ये हो गया कंपैरिजन. सेकेंड पॉइंट, हमारे लैंड के बारे में लिखा हुआ है द बसेज रन ऑन लैंड. बसेज हैं वो ज़मीन पर चलती हैं. और topsy-turvy land में आपने पोएम में पढ़ा द बसेज ट्रेवल ऑन सी. समुद्र में चलती हैं. नेक्स्ट इज थर्ड वन, दे वियर देयर हैट्स ऑन फीट. वे अपनी हैट्स को पैरों में पहनते हैं topsy-turvy land में. और हमारे यहाँ हम क्या लिखेंगे? दे वियर देयर हैट्स ऑन हेड्स. या हम लिख सकते हैं वी वियर अवर हैट्स ऑन अवर हेड्स. हम लोग हेड्स पे पहनते हैं. यहाँ पर topsy-turvy land में क्या लिखेंगे? दूसरी साइड पे लिखा है बोट सेल इन द सी. बोट्स जो हैं वो सी में चलती हैं. हमारे लैंड पर हम क्या देखते हैं? बोट्स कहाँ चलती हैं? पानी में, सी में चलती हैं, समुद्र में. और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि बोट्स ट्रेवल इन द स्ट्रीट्स, गलियों में चलती हैं. पीपल पे फॉर वॉट दे डोंट गेट. जो लोगों को नहीं मिलता उसके लिए लोग पेमेंट करते हैं, पैसे देते हैं. लेकिन हमारे यहाँ जब हमें कुछ मिलता है, जब हम कुछ लाते हैं तो हम उसी की पेमेंट करते हैं. तो वी विल राइट पीपल पे फॉर वॉट दे गेट. यहाँ लिखा है फॉर वॉट दे डोंट गेट. topsy-turvy land में हम लिखेंगे अवर लैंड में पीपल पे फॉर वॉट दे गेट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज. नाउ पेज नंबर 113. 113. On this page, there are many words written. We will read all these words. Pleasure, pleasure, treasure, measure. तो हमने क्या देखा? इन सबकी साउंड सेम है. These all are rhyming words. Wear, tear,
स्टेयर, वेयर, प्लांट, कैंड, स्कैंड, स्ट्रैंड, टॉपसी टर्वी, हर्ली बर्ली, कर्ली वर्ली। इन सब की साउंड सेम है। ऑल दीज आर राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट इज द वर्ड्स in the sentences are jumbled here. Rearrange them to make meaningful sentences. Words that begin with a capital letter are the first word of the sentence. यहाँ पर आपको कुछ sentences दे रखे हैं, लेकिन जो words हैं वो सारे jumbled हैं, यानी उल्टे सीधे तरीके से सारे words लिख रखे हैं। जो पहले आना चाहिए वो बाद में लिखा हुआ है, जो बाद में आना चाहिए वो कहीं पहले लिखा हुआ है। तो वर्ड सारे सीक्वेंस में नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, सब जम्बल्ड हैं। इसीलिए कोई मीनिंग इन सेंटेंसेस का नहीं बनता है। हम इन्हें दोबारा से अरेंज करके लिखेंगे और हमें मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। और आपको पता है कि जो वर्ड कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वही सेंटेंस में सबसे पहले आता है, वही उस सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है। सो यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो उसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, मीन्स जिसके बारे में वो सेंटेंस है या जो काम करने वाला है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। उसके बाद में सेंटेंस में आता है वर्ब, यानी कि क्या काम हो रहा है। और उसके बाद में अदर थिंग्स आती हैं, यानी बाकी की जो चीज़ें हैं आती हैं, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो दीज आर द 3 मेन पार्ट्स ऑफ अ मीनिंगफुल सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। एंड ऑलवेज रिमेंबर द सेंटेंस विल ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ड, और उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। और हमेशा सेंटेंस के एंड में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। और अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। स्टार्ट द सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है, और लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। सो नाउ लेट अस रीड दिस सेंटेंसेस and then we will make proper meaningful sentences. Renu naughty is a girl. Renu naughty is a girl. इसका तो कोई मीनिंग नहीं बना ठीक से, क्योंकि सारे वर्ड्स हैं वो जम्बल्ड हैं। द करेक्ट सेंटेंस विल बी रेनू इज अ नॉटी गर्ल। रेनू इज अ नॉटी गर्ल। रेनू से हम सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, और रेनू वर्ड जो है उसका पहला लेटर आर है, वो कैपिटल होगा। तो हम यहां समझ गए हैं कि रेनू ही फर्स्ट नंबर पे वर्ड आएगा। नेक्स्ट इज अनटाइडी रूम हर ऑलवेज इज। इसका क्या बनेगा? हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी। उसका रूम हमेशा अनटाइडी रहता है। वी विल स्टार्ट द सेंटेंस विद हर। हम हर से स्टार्ट करेंगे। पता भी लग रहा है हमें कि हर की जो स्पेलिंग है एच कैपिटल से स्टार्ट हुई है। तो दिस इज द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। हर सबसे पहले आएगा। हर रूम इज ऑलवेज अनटाइडी, और अनटाइडी लास्ट में लिखकर हम फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड वन इज मदर हर एडवाइसेस हर क्लीन टू इट। इसका बनेगा हर मदर एडवाइसेस हर टू क्लीन इट। उसकी मदर उसे रूम साफ रखने के लिए एडवाइस करती है, ठीक है। नेवर लिसन्स शी हर मदर टू। नेवर लिसन्स शी हर मदर टू। तो ये भी गलत है सेंटेंस। इसका सही बनेगा सेंटेंस शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। वह अपनी मदर की बात कभी नहीं सुनती है। शी नेवर लिसन्स टू हर मदर। फिफ्थ वन इज काइंड ऑफ वॉट चाइल्ड अ यू आर, और बाद में लगा है क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है। वी विल स्टार्ट इट विद वॉट। वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू। क्या बनेगा इसका क्वेश्चन? वॉट काइंड ऑफ अ चाइल्ड आर यू। वॉट से हम स्टार्ट करेंगे, डब्ल्यू कैपिटल, और लास्ट में हम इसमें क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जब आप इसकी रिटन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये काम और अच्छे से समझ में आएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सही सेंटेंसेस बनाना आएगा। नेक्स्ट इज कैन यू टेल ऑफ सम थिंग्स दैट गो टॉपसी टर्वी एट होम एंड देयर इज डिसऑर्डर। क्या आप अपने घर में कोई ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो उल्टी सीधी हो जाती हैं और जिससे कि डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि सब क्रम बिगड़ जाता है।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो घर में हम करते हैं और हमारे घर में सब चीज़ें अव्यवस्थित डिसऑर्डर में चली जाती हैं, मतलब बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी कीप अवर शूज हेयर एंड देयर, वी थ्रो अवर सॉक्स हेयर एंड देयर। अगर हम शूज यहाँ वहाँ फेंक देंगे और अगर हम सॉक्स भी यहाँ वहाँ फेंक देंगे तो क्या होगा? सारी की सारी चीज़ें तो अस्त व्यस्त हो जाएंगी। जिस सामान को जहाँ होना चाहिए वहाँ हम रख ही नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से इफ़ वी डोंट अरेंज अवर बुक्स प्रॉपरली, अगर हम बुक्स को प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, देन वी विल नॉट फाइंड अवर बुक्स व्हाइल गोइंग टू स्कूल। जब हम स्कूल जा रहे होंगे तो हमें अपनी बुक्स टाइम पर नहीं मिलेंगी। एक और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर हमें कोई न्यूज़पेपर चाहिए कि उस डेट का न्यूज़पेपर लाओ, उसमें तो बहुत अच्छी खबर थी, वो तो हमें दोबारा से देखनी है, लेकिन अगर हमने न्यूज़पेपर ठीक से अरेंज करके नहीं रखे तो हमें तो मिलेंगे नहीं और हम ढूंढते ढूंढते सारे न्यूज़पेपर को उल्टा सीधा कर देंगे। दैट मीन्स इफ़ वी डोंट कीप अवर न्यूज़पेपर्स और अवर बुक्स और अवर आइटम्स, अवर क्लोथ्स इन प्रॉपर प्लेस, then everything will go topsy-turvy at our home and there will be disorder. इसमें आप बहुत सारी चीज़ें इस तरह की लिख सकते हैं। I hope you all have understood the exercise work.